सर, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, मुझसे हालात नहीं संभल रहे। मणिपुर के सीएम ने जब प्रधानमंत्री के पास लगाया फोन। 30 साल पुरानी वो कहानी जब मणिपुर के लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। मणिपुर के राजा ने शिलांग में 21 सितंबर 1949 को भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। महाराजा बुद्धा चंद की मौत के बाद साल 1955 में मणिपुर स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। इसके बाद 1956 से 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित राज्य बना रहा। इसी बीच मणिपुर के अंदर अपने अधिकारों को लेकर मणिपुर में हिंसा जैसे हालात शुरू हो गए थे। मणिपुर में कई संगठन और वहां के स्थानीय लीडरों ने मांग की कि मणिपुर को अलग राज्य बनाया जाए। इसके बाद आंदोलन शुरू हुए और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 80 के दशक के अंत तक मणिपुर पूरी तरह से चरमपंथियों की चपेट में आ गया था, लेकिन 1993 में मई और सितंबर महीने के बीच आतंकियों ने भारतीय सेना के 120 जवानों को मार दिया था। इसमें मणिपुर की आम जनता भी शामिल थी जो चरमपंथियों का समर्थन कर रही थी। 1993 में केंद्र में नरसिम्हा सिंह प्रधानमंत्री थे और मणिपुर में मुख्यमंत्री दोरेन सिंह थे। दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। ठीक उसी तरह से जैसे इस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं और मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। हालात उस समय भी आज के जैसे ही थे, लेकिन तब कांग्रेस ने जो फैसला लिया था उसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 1993 में आज की तरह ही हालात बेकाबू हो गए थे। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो खुद उस समय के सीएम दोरेन सिंह ने केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। इसके बाद 31 दिसंबर 1993 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और एक साल तक 13 दिसंबर 1994 तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन रहा। इस वक्त भी मणिपुर में ठीक वैसे ही हालात हैं, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह अपनी सीएम वाली कुर्सी से चिपके हुए हैं और मणिपुर इतने बुरे हालात से गुजर रहा है कि अब तक करीब 1 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। मणिपुर का सबसे पहले जिक्र महाभारत में मिलता है। यहाँ के राजा चित्रवाहन की बेटी चित्रांगदा से अर्जुन की शादी हुई थी। मणिपुर के कई पूर्व शासक खुद को अर्जुन का वंशज भी कहते रहे। कांगला 1891 तक मणिपुर की राजधानी रहा था। यहाँ ये 2 विशाल मूर्तियां शहर के गेट पर बनाई गई थी। इन मूर्तियों का शरीर शेर का और सर ड्रैगन का है। इनके 2 सींगे हैं। मणिपुर के लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां उनके राज्य की रक्षा करती हैं और इन मूर्तियों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। ये बात है 22 मार्च 1891 की। उस दौरान मणिपुर पहुंचे 5 ब्रिटिश अफसरों को पकड़कर इन मूर्तियों के नीचे मार डाला गया था। ये एक तरह की नरबली थी। इस बात से गुस्साई ब्रिटिश फौज ने कांगला पर हमला किया था और दोनों मूर्तियों को डायनामाइट से उस वक्त उड़ा दिया था। भारत की आजादी के बाद इन दोनों मूर्तियों को दोबारा बनाया गया और अभी भी ये कांगला में मौजूद है। ये तारीख थी 21 सितंबर 1949 की, जब महाराजा बुद्धा चंद ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। 1956 से लेकर 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित राज्य रहा और 21 जनवरी 1972 को इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर में पहली बार हिंसा में मारे गए करीब 70 लोगों के शव अभी भी रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया है। मणिपुर में अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। करीब 1 लाख लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। 6000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं और 7000 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। मणिपुर में भीड़ ने करीब 200 चर्च और करीब 20 हिंदू मंदिरों को नष्ट किया है। विधायक और मंत्रियों के घरों पर भी हमला हुआ है। मणिपुर में इस वक्त जैसे हालात है, राहुल गांधी जून में वहां के लोगों से मिलने के लिए गए थे। उस दौरान बीजेपी का ये कहना था कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने तभी कह दिया था कि अगर हालातों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले वक्त में हालात भयावह हो सकते हैं और अब ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं का वीडियो वायरल होने के बाद भी मोदी शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा नहीं लिया। वैसे तो जिस तरह के हालात हैं, अभी तक राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, लेकिन सरकार एक के बाद एक गलतियां कर रही है। क्या आपको भी लगता है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और वहां के मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।